तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम को लेकर, जो 2018 में हुआ था। ठीक है, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं इसके एग्जाम को लेकर, आखिर पेपर कब तक होगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है एग्जाम डेट को लेकर, और आपको बता दूं ये जानकारी बिल्कुल सटीक बैठेगी। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, इसमें आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट वगैरह बैठेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे, कट ऑफ वगैरह क्या रह सकती है, और जो एक प्रबल संभावना बन रही है आपके एग्जाम को लेकर किस महीने तक हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, 30 मई 2018 में आपका नोटिफिकेशन आया था, और 22 और 23 दिसंबर को 2018 में इसका पेपर हुआ। हालांकि उस समय जो इसकी स्पीड थी वो अच्छी खासी थी, पेपर उन्होंने हाल करा लिया। मगर आपको फिर क्या होता है, इसमें एक बड़े स्तर पर धांधली वगैरह हो गई, और लगभग 1300 से प्लस लगभग ओएमआर से छेड़छाड़ कर दी। और जिस भर्ती में 1953 पद हैं और लगभग 13 से 1350 समथिंग ओएमआर से छेड़छाड़ हो जाती है, तो लगभग आप समझ सकते हो कि कितने बड़े स्तर पर उस भर्ती में धांधली हुई थी। तो इसके कारण आपको बता दूं, इस भर्ती को निरस्त कर दिया, और अब इसका पेपर दोबारा होना है। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन देखने को मिल गया है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, अब पेपर दोबारा होने वाला है। हालांकि आपको बता दूं, अब विद्यार्थियों के मन में सबसे पहले प्रश्न लेके चलना है कि कितने स्टूडेंट इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो लगभग जैसा कि आपको पता होगा विद्यार्थियों, कि जो इसमें कुल आवेदन बच्चों ने किया था 14 लाख अभ्यर्थी हैं। ठीक है, 14 लाख अभ्यर्थी लगभग इसका जो आवेदन किया था, और उस समय ही बता दूं, आपको बता दूं 5 लाख अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा नहीं दी थी 2018 में। कुछ कारण रहे होंगे, आपको बता दूं किसी की परीक्षा छूट गई होगी, और बहुत सारे कारण रह सकते हैं। तो 5 लाख अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा नहीं दी थी। तो उस समय लगभग आपको लगभग मैं बता रहा हूँ, और जो एग्जाम दिया था लगभग 9,10,000 के समथिंग अभ्यर्थियों, 9 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने इसका जो पेपर दिया था। अब लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि लगभग कितने अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि अब लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, और अभी भी आपको बता दूं 3 से 4 लाख अभ्यर्थी इसकी परीक्षा छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी उसमें होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं जो अच्छी जगह, अपनी दूसरी जगह उनकी मतलब कहीं ना कहीं जॉइनिंग वगैरह होगी, कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि 2018 से और 2023 में लगभग आप देख सकते हो लगभग 5 साल का अंतर आ गया है। तो इतने में बहुत सारे अभ्यर्थी इधर से उधर हो गए। तो लगभग आप बता दूं 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इसका पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बात हो गई। अब बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर मतलब जो निगेटिव मार्क को लेकर, और जो हालांकि आपको बता दूं एग्जाम डेट को बताने वाले आगे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जो 1953 में सीट आएंगी उसमें 1564, ठीक है, यानी कि जो 1953 में आपकी जो सीट थी, ठीक है, 1953 कुल सीट थी। इसमें आपको बता दूं जो 1564 जो सीट थी, वो आपको 1564 सीट थी वो मेल की थी, और 389 फीमेल की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल वीडियो, ठीक है, इसमें सब कुछ बताने वाले हैं, हिंदी जीएस वगैरह कैसे मतलब पढ़ना है, और किस बुक से पढ़ना है, और कितने मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद एग्जाम डेट पर हम बात करने वाले हैं, और ट्रिपल सी पे हम बात करने वाले हैं, ट्रिपल सी कब तक मान्य रहेगा। ठीक है, और कट ऑफ भी बताएंगे। तो आपको बता दूं यहाँ पर इतनी सीट थी, ठीक है, 1953 में, यानी कि 1564 मेल की थी और 389, ठीक है, यहाँ पर फीमेल की थी। अब बात करने वाले हैं जो कट ऑफ में क्या अंतर पड़ सकता है। ठीक है, आपको बता दूं निगेटिव मार्क आपको पता ही होगा। ठीक है, निगेटिव मार्क 1/2 की मतलब अगर 1% गलत होता है तो उसमें 1 अंक काट लिया जाएगा, क्योंकि 50% की जो यानी कि 1% जो 2 अंक का है। ठीक है, क्योंकि 300 अंक का पेपर होने वाला है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। लगभग 150 प्रश्न आएंगे, 50 हिंदी के, 50 रीजनिंग के, 50 जीएस के। तो लगभग 300 अंक का पेपर होने वाला है, तो इसमें 1 अंक काटे लिया जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 1 अंक 2 प्रश्न का है, तो यहाँ से 1 काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्क का बहुत अच्छी खासी है। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, क्योंकि उसके बाद एग्जाम को बताने वाले उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अपना टारगेट रख सकते हो कि इतनी मार्क्स रहने चाहिए। तो आपको बता दूं जो कट ऑफ 2018 में गई थी, ठीक है, 2018 में इतने बड़े स्तर पर धांधली हो गई थी, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी, यूआर की बात करते हैं तो 211 गई थी, 2018 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एग्जाम डेट को भी हम बताने वाले हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, 205 के समथिंग ओबीसी की कट ऑफ गई थी, 205 ओबीसी गई थी। और यहीं बात करने वाले हैं एससी की जो 2018 में कट ऑफ गई थी वो 185 गई थी, और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2018 में कट ऑफ गई थी 168। ठीक है, तो ये कट ऑफ अब इसमें बात करने वाले अब कितनी जा सकती है, यहीं पर फीमेल की बात करते हैं 2018 में। ठीक है, तो फीमेल की लगभग आपको बता दूं 198 फीमेल की कट ऑफ गई थी। अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं अब कितना, उसके बाद एग्जाम डेट पर हम बात करने वाले हैं अब कितनी जा सकती है। तो आपको बता दूं अभी भी हम बात करने वाले हैं जनरल की, तो जनरल में आप 205 टारगेट रख सकते हो इस बार भी, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं रहेगा। हालांकि आपको बता दूं अभ्यर्थी कम हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं वीडियो का, और वीडियो आप समझते हो किस प्रकार की बढ़ती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अभ्यर्थी अभी भी सीरियस, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे
अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका स्कोर भी इतना आ रहा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है अभी जो एग्ज़ाम मोड यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो साथियों आपको बता दूँ, जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जो बजट वगैरह नहीं है इसका पेपर कराने के लिए, क्योंकि 10 से 11 करोड़ इसके पेपर में लगेंगे। मगर अभी बता दूँ, जैसे कि अब जो पेपर को लेकर जो बात सुनने आ रही है कि जो इसका पेपर हो सकता है वो पूरी तरीक़ा से जो यानी कि सही है और ये सारी चीज़ सही होंगी, और लगभग आपको बता दूँ मई महीने में पूरी संभावना है इस पेपर होने की। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी सोच रहे होंगे, हालांकि यहाँ पर यूपी पीसीएस वगैरह का प्री लगा हुआ है, तो इस उससे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से 5 लाख अभ्यर्थी हैं, तो आसानी से आयोग चाहेगा तो पेपर करा लेगा मई में भी। ठीक है, तो पूरी संभावना है कि इसका जो पेपर मई महीने में हो जाएगा, और अगर आप मानो या ना मानो मगर पेपर मई में ही होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे पेपर अभी भी नहीं हो रहा है तो वो पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ उन अभ्यर्थियों से कहना है जो आपको बता दूं, जो अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो मई महीने में मानकर अपनी अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि मई से आगे नहीं जाने वाला है। और आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रिपल सी की बात की जाती है, तो आपको बता दूं ट्रिपल सी उसी का मान्य होगा, यानी कि ट्रिपल सी उसी का मान्य होगा जो नोटिफिकेशन डेट से पहले उसका होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद का ट्रिपल सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ट्रिपल सी को लेकर भी परेशान है, तो ट्रिपल सी नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए, न के बाद का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जो कुछ भी डाउट थे आपके हमने बता दिए। एग्जाम की डेट के बारे में बता दिया कि जो एग्जाम कब तक हो सकता है, और पूरी संभावना है कि पेपर आपका मई महीने में करा लिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप सोच रहे होंगे मतलब 4 से 5 लाख, 5 से 6 लाख ये अभ्यर्थी बैठेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि 1953 में कंपटीशन बहुत अच्छा बना रहेगा 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों में भी। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहो, और जो कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब दूंगा ट्रिपल सी वगैरह के बारे में। और ट्रिपल सी के बारे में बता दिया, नोटिफिकेशन डेट से पहले अगर ट्रिपल सी होना ही चाहिए, उसके बाद नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में लगते हैं, वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अपडेट होगी यूपी ट्रिपल एससी से इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आज की वीडियो में लगते हैं, धन्यवाद।